नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 174वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अधिकारों के सवाल पर दिल्ली में राज्य सरकार बनाम उपराज्यपाल की सियासी जंग कोई नई बात नहीं है। बीते करीब 6 साल से राज्य की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल सियासी मुठभेड़ करते रहते हैं। अब यह स्थिति और गंभीर होने जा रही है। कारण है सोमवार को लोकसभा में सरकार की ओर से पेश विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक। इस विधेयक के पेश होते ही केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का एक पंक्ति में अर्थ है कि दिल्ली में सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ उपराज्यपाल है। दिल्ली में पहले से ही उपराज्यपाल के पास बहुतेरे अधिकार है, मगर यह विधेयक उपराज्यपाल को असीमित अधिकार देता है। इतना अधिकार कि इस पर बहस शुरू हो जाए कि फिर राजधानी में विधानसभा और चुनी हुई सरकार की जरूरत ही क्या है। विधेयक के प्रावधान में कहा गया है कि दिल्ली कैबिनेट के फैसलों को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय जानना अनिवार्य है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि कैबिनेट को हर हाल में उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। पहले विधानसभा से कानून पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता था, भेजा जाता था। अब इसका उल्टा होगा। कानून पारित करने या विधानसभा में लाने से पूर्व कैबिनेट को इस आशय की अनिवार्य मंजूरी उपराज्यपाल से लेनी होगी। जाहिर तौर पर विधेयक पेश होने के बाद इस पर विवाद के साथ राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति में पार नहीं पाने के कारण केंद्र सरकार अब पर्दे के पीछे से राज्य पर शासन करना चाहती है। केजरीवाल इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की भावनाओं के खिलाफ भी बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित करना चाहती है। यह जरूरी है, इससे भविष्य में अधिकारों के सवाल पर टकराव से बचा जा सकेगा। मगर सवाल है कि क्या कुल मिलाकर इतनी ही बात है जो केंद्र सरकार कह रही है? जाहिर तौर पर नहीं। केंद्र सरकार के दावे के इतर यह इससे आगे की बात है। संविधान ने पहले ही दिल्ली सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं। इसके बावजूद इस तरह के विधेयक लाना और कानून के माध्यम से उपराज्यपाल को असीमित शक्तियां देने का सीधा सा अर्थ तो यही है कि पूरे मामले में राजनीति हो रही है। सरकार को पता है कि साल 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239A के जरिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। इस कानून के तहत दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति हासिल है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन और पुलिस व्यवस्था उसके दायरे से बाहर है। जाहिर तौर पर नए कानून के जरिए केंद्र सरकार परोक्ष रूप से विधानसभा की कानून बनाने की शक्ति खत्म करना चाहती है। मतलब केंद्र का प्रतिनिधि उपराज्यपाल के चाहने पर ही चुनी हुई सरकार कोई विधेयक विधानसभा में पेश या पारित करा पाएगी। जाहिर तौर पर यह परोक्ष रूप से चुनी हुई सरकार को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि विधानसभा को पंगु बनाने का भी मामला है। सरकार को पता है कि साल 1999 के अधिनियम में संशोधन के बिना राज्य सरकार की शक्तियां कम नहीं की जा सकती। इसलिए इस विधेयक के जरिए 1991 के अधिनियम के 21, 24, 33 और 44 अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि विधेयक में लाए गए संशोधन किस प्रकार के हैं।
साल 1991 के अधिनियम के अनुच्छेद 44 में संशोधन के जरिए ये व्यवस्था की जाएगी की गई है कि राज्य सरकार को किस तरह से आदेश जारी करने से पहले उपराज्यपाल की इजाजत लेनी होगी। इसी संशोधन के जरिए दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के रूप में परिभाषित किया गया है। जाहिर तौर पर दिल्ली में अधिकारों की जंग कोई नई बात नहीं। इस मामले में इतना गंभीर रूप ले लिया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राज्य की चुनी हुई सरकार को सर्वोपरि माना। करीब 3 साल पहले 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंत्रिमंडल को अपने फैसलों के संबंध में उपराज्यपाल को अवगत कराना उसका दायित्व है। हालांकि निर्णय पर उपराज्यपाल की सहमति अनिवार्य नहीं है। फिर 14 फरवरी 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायी शक्तियों के कारण उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं। उपराज्यपाल सिर्फ अनुच्छेद 239 ए के आधार पर ही उनसे अलग रास्ता अपना सकते हैं। यह अनुच्छेद उपराज्यपाल को असहमति की स्थिति में मामले को राष्ट्रपति के समक्ष ले जाने का अधिकार देता है। अर्थ बेहद सीधा सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल के मुकाबले वरीयता दी थी। साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका मंत्रिमंडल के आदेश को मानने और गंभीर स्थिति में मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाने की ही है। मगर यह नया विधेयक चुनी हुई सरकार के हर महत्वपूर्ण अधिकारों को उपराज्यपाल के पास बंधक बना देने जैसा है। निश्चित रूप से दिल्ली में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच सियासी लड़ाई चल रही है। सियासत में अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ने के लिए कई तरह के दांव अपनाए जाते रहे। हालांकि मामला थोड़ा अलग है। यहां सवाल देश के संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंध का है। यह संबंध बेहद संवेदनशील धागे से जुड़ा हुआ और संतुलन पर टिका है। सवाल एक चुनी हुई सरकार का भी है। जाहिर तौर पर चुनी हुई सरकार को जनादेश हासिल होता है। फिर सवाल है कि अगर यह विधेयक पारित हुआ तो जनादेश का क्या होगा। विधेयक के जरिए केंद्र सरकार उपराज्यपाल को राज्य का सर्वेसर्वा बनाना चाहती है। उस राज्यपाल को जो सिर्फ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, उसका जनादेश से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही मामले में कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के इस तरह के प्रयास केंद्र और राज्य के बीच अविश्वास का माहौल पैदा करेगा। इससे देश का संघीय ढांचा कमजोर होगा। नमस्कार।